ओम शांति। 19/4/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं जो बाबा ने कहा। मेरा कल्प कल्प का फर्ज कौन सा है? होना भी रहता है बाबा को कि बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन पवित्र बनाकर स्वर्ग का अधिकारी पावन देवता बनाता हूँ। मीठे बच्चे बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। क्वेश्चन है, बाप का कल्प कल्प का फर्ज क्या है? कौन सा होना बाप को ही रहता है? आंसर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुखों से छुड़ाना। बाप को ही होना रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत के बोल हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, व लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला। वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह देते हैं सर्वव्यापी है। सब भक्त हैं बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देता है। समझाते भी हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना होगा। हद के बाप को भी फोड़ना होता है। यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फूरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। तो बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? मैं जाकर सबको राजयोग सिखाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही ना। पवित्र बनो, अंतिम जन्म है, थोड़ा टाइम रह गया है, विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते, मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास और हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है ना। बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं। सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु हैं, तुम इन पर जीत पहनो। इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे यह है अंतिम जन्म, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पत्रु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है।
तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था और अभी फिर बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं। दूसरे गांव व देश के नहीं, पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। ये बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं, नाम है शिव, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सब दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन है। परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं यह कोई नहीं जानते। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा तो शरीर है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है। तुम आकर मेरे बने हो। अभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदले होते हैं। अब बाप सन्मुख आया है। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते उनको भी भूल जाते हैं। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं, वह सुख को कागविष्टा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। जो बाप कहते हैं, जैसे बाप कहते हैं, ऐसा पूर्ण रीति से बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला, पूछ रहे हैं बाबा। भगवानों बच्चे, स्वयं भगवान खुद खुदा आकर के परिचय देता है। स्वयं शिव बाबा आता है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं भूमि पर आकर के अपना परिचय देता है। क्या मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिव हम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूँ, तो वंडर खाना चाहिए। सारी पति दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुस्तर हैं। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी ओहो माया वश बाप को फारकती कर देती है। ओहो माया वश कर बाबा से फारकती दिला देती है। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देंगे तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। भगवान ने इतनी पालना की, छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। ये मदद मेरी नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ स्वयं बाप समान बनो, औरों को भी बनाओ।
तो बाबा कह रहे बच्चे मेरी मदद नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। तो बाप कहते हैं शानी बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। पाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं, खुद ही खुद की चेकिंग करनी है कि बाबा का बनने के बाद मैं जमा कर रहा हूँ या अपना खाता खराब कर रहा हूँ। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था तब हो जब दिल पर चढ़े तो तख्त पर बैठेंगे। ऐसी अवस्था बने बाप के दिल पर चढ़े, फिर भविष्य में तख्त पर बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। बाबा का मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनाया और यहाँ बाबा का सेंटर बनाते हैं, 3 पैर पृथ्वी के देते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हें कितने महल मिल जाएंगे, सुंदर भी होगा, ऊंच भी होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे, अभी तो जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। सत्युग में कैसे महल होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। तो बाबा ये सब समाचार सत्युग का सुना रहे हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुश होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे। फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते हो। ये तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं, तो बाबा भी 84 जन्मों की भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी सुनना सहज भी होता है, याद रहना भी सहज होता है। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, याद करो। बाबा रोज़ ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। तो यह है सत्य नारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अगर बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सत्युग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा सुख दाता है, ना कि दुख दाता।
यह तो सभी मनुष्य जानते हैं, तकदीर बनाने वाला एक वह परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं दुख सुख भला बुरा ये तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाना दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है, परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं। आत्मा जो कर्म करती है वो फल पाती है, और कहा भी जाता है जो करेगा सो भरेगा। और जब आत्माएं ही आपस में एक दूसरे को नहीं देती हैं, अपने अपने कर्मों का फल पाती हैं, और परमात्मा जो सुख का दाता है वो हमें दुख दे, हमारी तकदीर खराब करे, ये कैसे हो सकता है। तो दोष दृष्टि मनुष्य की है। आत्माओं को भी दोषी ठहराते हैं और भगवान को भी दोषी ठहरा दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। तो बाबा ने कहा मनुष्य, मम्मा कह रही है मनुष्य ने जो भी कर्म किए उसे भोगना पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुख भोगते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हो भोगना मीठी लगती है, वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत रहते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तो तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उनसे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं। तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की, वो मिल गया आदि आदि। अब परमात्मा कहते हैं जो मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पाँव रखा उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया ही उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवें। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। धारणा की पॉइंट है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि मैं कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करता हूँ। शाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार वो कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव, जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे ही, ऐसे अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो। कि जब तक जीना है, संकल्प ये धारण करो, जब तक जीना है तब तक क्या खुश रहना है। मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा
मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। अमृत वेले की पॉइंट है, भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। सबसे पहले विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताज़ा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं हूँ ही नहीं आदि आदि, अगर हूँ तो सारे दिन में निश्चय करो विजय प्राप्त की या नहीं, ये फिर चेक करो। विजय मैंने प्राप्त की या नहीं, ये फिर चेकिंग करो। ओम शांति।